Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agrawal School Hisar. Today we are going to study lesson 4 for plus 2 class. Lesson 4 है द एनमी। इसमें जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चल रहा था तो एक अमेरिकन प्रिजनर है जो वो जापान के समुद्र तट पे आ जाता है डॉक्टर सडाओ के घर के पास। तो डॉक्टर सडाओ एज ए डॉक्टर उसको मदद करनी चाहिए थी या उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, ये स्टोरी का विषय है। तो डॉक्टर सडाओ कैसे उसका लाइफ बचाते हैं हम इस लेसन में देखते हैं। डॉक्टर सडाओ होकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ जापानी कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। कि डॉक्टर सडाओ होकी का जो घर था वो जापानी समुद्र तट पे था, जहाँ एक छोटे बच्चे के रूप में वह आमतौर पे खेलता था। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। और द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस एक नीचा जो चौकोर पत्थरों से बना हुआ घर ये स्थापित था चट्टानों पे, जहाँ एक बहुत ही तंग समुद्र तट था, जहाँ जो पाइन्स है देवदार के वृक्ष लगे हुए थे कतार में। वहाँ एज ए बॉय सडाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड बीन as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts। और एक लड़के के रूप में सडाओ इन पेड़ों पे चढ़ता था नंगे पांव से अपने आप को सपोर्ट करते हुए। और जैसा कि उसने देखा था दक्षिणी समुद्र में जब लोग कोकोनट के वृक्ष पे चढ़ते थे उसको तोड़ने के लिए कोकोनट को, His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stone to the future for Japan। और उसका फादर आमतौर पे उसे जो आइसलैंड्स है उधर समुद्र में वहाँ ले जाता था और ये बात हमेशा कहता था कि ये जो आइसलैंड है वहाँ वे एक स्टेपिंग स्टोन है, जापान के भविष्य के लिए एक जैसे मील का पत्थर है। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देन सडाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। और सडाओ ये बात सुनकर सीरियसली पूछता था कि हमें वहाँ से कहाँ जाना है। हु नोज हिज फादर आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक इट। उसके फादर उत्तर देते थे कि कौन जानता है हमारे भविष्य को, कौन लिमिट कर सकता है, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या बनाते हैं। तो ऐसा आंसर सडाओ का फादर देता था। सडाओ हैड टेकन इनटू दिस हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। His father, who never joked or played with him, but he spent infinite pains upon him, who was the only son। सडाओ अपने माइंड में ये बातें ले लेता था जो उसके फादर कहते थे, और उसका फादर न तो कभी जोक करता था न कभी खेलता था उसके साथ। एंड who spent infinite pains upon him who was the only son। जो उसका इकलौता बेटा था उसके लिए वो काफ़ी जैसे परेशान था। सडाओ न्यू दैट इज एजुकेशन वॉज इज फादर चीफ कंसर्न। सडाओ जानता था कि उसके फादर की मुख्य चिंता उसकी एजुकेशन है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट ए 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट ही कुड लर्न ऑफ सर्जरी। इस कारण से उसे भेजा गया 22 साल की उम्र में अमेरिका ताकि वह स्टडी कर सके सर्जरी और मेडिसिन की। ही हैड कम बैक एट 30 साल की उम्र में वह वापस आता है। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड
ही हैड सीन सडाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। और उसके फादर ने मरने से पहले डॉक्टर सडाओ को देख लिया था एक सर्जन के रूप में, और एक साइंटिस्ट केवल एक सर्जन के रूप में ही नहीं, एक साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस होते हुए। बिकॉज ही वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर बाउंड इंटायरली क्लीन। क्योंकि डॉक्टर सडाओ एक खोज को है उसको पूर्ण कर रहा था, जिससे क्या है कि घाव है वो पूरी तरह क्लीन हो जाए। He had not been sent abroad with troops, और उसे से जो सैनिक है उनके साथ विदेश में भी नहीं भेजा गया। Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for condition which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan। कि उसे जापान में इसलिए रखा गया क्योंकि जो बूढ़ा जनरल है उसकी कंडीशन के हिसाब से उसके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए डॉक्टर सडाओ को जापान में ही रखा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, और जो बादल है वो उठ रहे थे सागर से अब। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रोन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। और काफ़ी गर्मी हो गई थी कुछ दिनों से, जिससे रात को ठंडी लहरों से धुंध उठ रही थी। सडाओ वोस्ट मिस्ट हाइड आउटलाइन ए लिटिल आइसलैंड नियर द शोर। और सडाओ ने देखा कि धुंध ने जो देवदार के पेड़ों की जो लाइन वगैरह है समुद्र तट पे उसको जैसे छुपा लिया था। एंड देन कैम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और फिर वो आगे बढ़ रही थी ये धुंध उसके जो समुद्र तट था उसके घर के नीचे उधर। रैथिंग अराउंड द पाइन्स इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। और कुछ ही मिनटों में ये देवदार के पेड़ों को छुपाते हुए उसके घर को भी ढक लेती है। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हन्ना इज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद 2 चिल्ड्रन। फिर वो वहाँ उस रूम में जाता है जहाँ हन्ना उसकी वाइफ इंतज़ार कर रही थी उसका 2 बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड जो looked out a dark blue woolen Harry over her kimono. She came to him affectionately and put his arm through his as he stood, smiled and said nothing। लेकिन इसी समय डोर ओपन होता है और उसने बाहर देखा एक डार्क ब्लू जो ऊन की जो जापानी पोशाक पहने हुए था, उस किमोनो जो जापानी पोशाक होती है उसके ऊपर ये पहने हुए था, डार्क बुलन हैवरी। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो आता है प्रेम से उसके पास। सी केम टू हिम अफेक्शनली एंड पुट हर आर्म थ्रो हिम हिज एज ही स्टूड, और अपनी जो आर्म्स है वो रख देती है प्रेम से उसके ऊपर, स्माइल मुस्कुराते हुए और कुछ न कहते हुए। ही हैड मेट हन्ना इन अमेरिका, जो डॉक्टर सडाओ है हन्ना से वो मिला था अमेरिका में। एज ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, ही हैड मेट हन्ना, अमेरिका में हन्ना से वो मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानी, लेकिन उसे इंतज़ार करना पड़ा उसके प्रेम में पड़ने के लिए जब तक कि उसे ये बात पक्की तौर पे पता नहीं चल गई कि वो एक जापानी थी। हिज फादर वुड नेवर हैड रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, और उसके क्योंकि सडाओ के फादर उसे स्वीकार नहीं करते यदि वो जापानीज नहीं होती।
ही वॉन्डर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हन्ना। और वो आमतौर पे सोचता था कि यदि वह हन्ना से शादी नहीं करता तो किससे करता। बाई वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, कि कैसे एक बाई चांस से वो उसको मिल गई थी। बाई चांस लिटरेरी, कि किस प्रकार से वो बाई चांस से उसे मिली थी। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, ये हन्ना कहाँ मिली थी पहली बार डॉक्टर सडाओ को? किसी अमेरिकन प्रोफेसर के घर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, प्रोफेसर और उसकी वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, वो दयालु लोग थे। एंक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेनर स्टूडेंट, और वो विदेशी स्टूडेंट की मदद के लिए तैयार रहते थे। एंड द स्टूडेंट दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, स्टूडेंट यद्यपि बोर हो गए थे फिर भी उन्होंने उसकी दयालुता को स्वीकार कर लिया था। सडाओ हैड ऑफन टोल्ड हन्ना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू द प्रोफेसर हार्ले हाउस विदाउट दैट नाइट। सडाओ आमतौर पर हन्ना को बताता था कि यदि वह उस दिन रात को अगर प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं जाता रूम्स पर वहाँ रूम संभाल थे, फूड बेड था। प्रोफेसर वाइफ भी बहुत वॉल्यूबल बातों थी। बट ही हैड गोन देयर, लेकिन वह वहाँ गया। एंड देयर ही हैड फाउंड हन्ना, जहाँ उसे हन्ना मिली। ए न्यू स्टूडेंट, एक नई छात्र। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसने महसूस किया कि जितना भी संभव हो सकेगा वो उससे प्रेम करेगा। नव ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब वो महसूस कर रहा था उसके हैंड अपने आर्म पे। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लीजर इट गेव हिम, और उसे इसे काफ़ी आनंद मिला। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव टू चिल्ड्रन, यद्यपि उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, उनके 2 बच्चे थे। फॉर दे हैड नोट मैरिड हेडलेसली टू अमेरिका, और उन्होंने असावधानी से अमेरिका में शादी नहीं की थी। जैसे दे हैड फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना स्कूल का वर्क फिनिश किया था। हैड कम होम टू जापान, फिर जापान आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानी वे, और जो उसके फादर ने देख लिया था, डॉक्टर सडाओ के फादर ने हन्ना को, फिर तो जापानी तरीके से उनकी शादी अरेंज हुई। ऑल्दो सडाओ एंड हन्ना टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, और यद्यपि हन्ना और सडाओ है इन सब बातों सब के चीज़ों के बारे में पहले ही बातें कर चुके थे। देवर परफेक्टली हैप्पी, अब वे पूर्ण खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और वो अपनी जो चीक है वो उसकी आर्म के डॉक्टर सडाओ की आर्म के साथ लगा देती है। इट वाज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक केम आउट ऑफ द मिस्ट, इसी दौरान दोनों ने देखा कि धुंध से कोई ब्लैक आकृति बाहर आ रही है। इट वॉज ए मैन, एक आदमी था। ही वाज फ्लंग आउट ऑफ द ओशियन, वो जैसे समुद्र ने बाहर फेंक दिया। वो फ्लंग इट वाज सीम्ड, ऐसा लगता था, टू डिफीट बाई ए ब्रेकर, किसी शक्तिशाली लहर के द्वारा। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप, वो कुछ स्टेप लड़खड़ाता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द पा, और उसकी बॉडी जैसे थोड़ी धुंध से दिखाई दे रही थी। हिज आर्म अबो हिज हेड, उसके आर्म उसके हेड से ऊपर थे। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिज अगेन, फिर जो चक्कर काटती हुई धुंध है उसने फिर उसको छुपा लिया था। हुई दैट, हन्ना क्राइड, हन्ना चिल्लाई, ये कौन है? शी ड्रॉप्ड सडाउज आर्म, और उसने सडाओ की आर्म है वो उसको नीचे कर दिया। दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ बरांडा, वो बरांडा की रेलिंग से नीचे झुकते हुए देखते हैं। नव दे सा हिम अगेन, उन्होंने उसे दोबारा देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स, वो आदमी अपने जैसे हाथों के ऊपर जैसे गिरा हुआ था, हाथों। एंड नीज क्रोलिंग, द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स, आदमी अपने हाथों पे जैसे चल रहा था। नीज
घुटनों पे जैसे रोते हुए। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। फिर उन्होंने देखा अपने चेहरे के बल उसे गिरते हुए और वहीं पड़ा रहा हो। तो ये लेसन यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।